हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। अभी तक हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे। आज से हम लोग नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ और हानि पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से ले करके टॉप तक क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या है, आप जानते हैं कि CP क्या होती है। CP मतलब कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, वो उसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्रय मूल्य मतलब जिस रेट पर या जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई है, वो उसका क्रय मूल्य कहलाएगा या कॉस्ट प्राइस या उसका CP कहलाएगा। अब आता है अगला विक्रय मूल्य मतलब SP मतलब सेलिंग प्राइस, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? विक्रय मूल्य। इसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची गई है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची गई है, वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। फिर मतलब है कि जिस रेट पर कोई वस्तु जो है आपकी बेची जाए, वह उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। अगला आप एक टर्म सुने होंगे जो होता है आपका प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाभ। प्रॉफिट मतलब लाभ का मतलब होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहां पर क्या होगा? यहां पर SP ग्रेटर देन रहेगी किसके? CP के। मतलब सेलिंग प्राइस या SP ग्रेटर देन रहेगी किससे? CP से, उसके कॉस्ट प्राइस से बड़ी रहेगी। अगला टर्म आपको मिलेगा हानि। ये लाभ हो गया। अगला टर्म आपको मिलेगा हानि मतलब लॉस मतलब हानि क्या होगी? हानि होता है वैसा क्रय मूल्य। हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां पर क्या होगा? यहां CP ग्रेटर देन रहेगी किसके? SP के। CP जो है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा रहेगी। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा रहेगी। अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट प्रतिशत या लाभ परसेंट। क्या? अगला टर्म है लाभ परसेंट। तो लाभ, अगर हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे?
बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। कितना? इंटू 100%। अगर हमें हानि प्रतिशत निकालनी है, अगर हमें हानि प्रतिशत निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। ये हमारा क्या आ जाएगा? हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो आप इतने टर्म देखे हैं कि एक तो होता है आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। अगला है विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। फिर आपने देखा प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। और यहाँ पर टर्म है, एक कंडीशन है कि एसपी ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? सीपी से, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए। आप कह सकते हैं विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होना चाहिए। फिर आया अगला टर्म हानि। हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ सीपी जो होगा ना आपका कॉस्ट प्राइस होगा, जो आपका क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? वो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा। फिर हम लोग देख रहे थे लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत का मतलब होता है जितना भी आपका लाभ है उसमें क्रय मूल्य आप भाग दे दीजिएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा। और हानि प्रतिशत अगर आपको निकालनी है तो हानि जितनी हो रही है बटे में क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे तो वो उसका हानि प्रतिशत निकल करके आ जाएगा। चलो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे एकदम बेसिक से लेकर के टॉप तक। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 30% हानि पर बेचा। एक दुकानदार ने एक वस्तु 30% हानि पर बेचा, हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य रुपए, यदि विक्रय मूल्य रुपए 350 है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। हमसे जो क्वेश्चन कहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 30% हानि पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपए है तो लागत मूल्य ज्ञात करनी है कि उसका लागत मूल्य कितना था। तो इस क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, एक तो आप ये बताइएगा कि वस्तु का कह रहा है कि कितने प्रतिशत की हानि होती है? 30% की। तो हमारे पास कोई भी वस्तु होती है वो 100% के बराबर होती है। किसके? 100% के बराबर होती है। तो अगर 30% की हानि हो गई तो हम कह सकते हैं वो वस्तु बची कितने की? 70% की। बची या ना बची? 100% की बची। 70% की बची। 100% कोई भी वस्तु होती है कितने की? 100% की होती है। मगर ये 30% की हानि हुई तो वस्तु बची कितने की? 70% की। यही 70% आपके क्वेश्चन में दे रहा है कितने रुपए? 350 रुपए। तो हम जानते हैं 70% बराबर 350 के है, तो इससे ये वाला कट जाएगा, 7 से ये 5 टाइम कट जाएगा। तो 1% बराबर किसके आ जाएगा? 5 रुपए के। तो 100% वस्तु होती है तो 100% बराबर 100 गुणे
5 मतलब 500 रुपये। कितना आ गया? 500 रुपये। ये हमारी वस्तु आ जाएगी। जो वस्तु की कीमत रही होगी वो कितनी रही होगी? 500 रुपये रही होगी। मगर हमें ऐसे नहीं, हमें फ्रैक्शन से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 30% का आप मतलब जानते हैं, 30% लॉस हो रहा है। 30% का मतलब जानते हैं कितना होता है? 3/10। 30% बराबर कितना होता है? 3/10। अब 10 जो है वस्तु की क्या रही होगी? ये इसकी सीपी रही होगी। क्या रही होगी? सीपी। और 3 ये जो है ना, ये हानि है। क्या है ये हानि है। ये सीपी या आप इसको कह सकते हो क्रय मूल्य रहा होगा। क्रय मूल्य रहा होगा। 10 अगर क्रय मूल्य था, उसने 3 यूनिट की उसमें हानि उठाई है, तो वस्तु बची कितने की? 7 यूनिट की बची या नहीं बची? 10 यूनिट में अगर 3 यूनिट की उसको हानि हो रही है तो वस्तु बची कितने की? 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर ही 350 रुपए के है। तो 1 यूनिट बराबर 7 पंजे 35 मतलब 50 रुपए। तो वस्तु का सीपी कितना था? तो वस्तु का सीपी कितना था? लागत मूल्य था 10 यूनिट। कितना? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट बराबर आपका आ जाएगा 1 यूनिट बराबर 500 के, तो 10 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 50 के, 1 यूनिट बराबर 50 के, तो 10 यूनिट बराबर 10 गुणे 50 मतलब 500 रुपए के। तो वस्तु की जो लागत रही होगी वो कितनी रही होगी? 500 रुपए वस्तु की लागत रही होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी वस्तु को किसी वस्तु को 23.33% किसी वस्तु को 23.33% हानि पर 70,150 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु को 23.33% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु 70,150 में बिकती है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है कि वस्तु की सीपी रही होगी, जो कास्ट प्राइस रही होगी, वो कितनी थी। अब आप 23.33% की हम लोग फ्रैक्शन देखते हैं क्या बनेगी। इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो 20% प्लस 3.33% में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कितना? 3.33% में। अगर इसको हम लोग ब्रेक कर रहे होंगे तो 20% की वैल्यू जो हमारे पास होती है 20% बराबर होता है 1/5 के, प्लस 3.33% की वैल्यू कितनी होती है 1/30। कितनी? 1/30। तो इसको भी हम 30 से बनाएंगे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना? 6 और 1 7/30। जो वैल्यू आ जाएगी 23.33% की तो कितनी आ जाएगी? 7/30। क्योंकि अगर हमको इसको भी 6 बनाना है, इसको 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो कितना? 6 × 6 और 1 7/30 आ जाएगी। इसका कहने का मतलब है कि उसकी सीपी जो रही होगी, कॉस्ट प्राइस जो रही होगी, या क्रय मूल्य जो रहा होगा, क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 30। और 7 यूनिट का उससे क्या हुआ है? लॉस या हानि हुई है 7 यूनिट की।
तो वस्तु अगर 30 यूनिट उसका क्रय मूल्य था, 7 यूनिट उसे हानि हो गई, तो वस्तु बची कितने की? 23 यूनिट की। 23 यूनिट ही बराबर आपके क्वेश्चन में है 70150। 70150। अगर हम इसको काट रहे होंगे तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 23 तियां 69, कितना 1 बचा, 11 हो गया, फिर 0 लगाएंगे, 23 पंचे 115 हो जाएगा और एक 0 और लग जाएगा। तो 1 यूनिट का मूल्य आ गया कितना? 3050। तो वस्तु का मूल्य कितना था हमारा? लागत मूल्य कितना था? 30 यूनिट। तो 30 यूनिट बराबर आ जाएगा 3050 को हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 2 0 पहले लगा लो, फिर 3 पचे 15, 15 और 3 तिहाई 9। तो वस्तु की जो रेट रही होगी वो 91,500 रुपये रही होगी। कितनी? 91,500 रुपये वस्तु की रेट रही होगी या वस्तु का मूल्य रहा होगा 91,500। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप फ्रैक्शन से करिएगा, क्वेश्चन को ब्रेक करिएगा। 23.33% का मतलब 20% प्लस 3.33%। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और 3.33% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 1/30। 1/30 तो हम लोग इसको भी 30 बना लेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 6 और 1 7/30। 30 उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, 7 उसकी लॉस होगी। तो कितने की वस्तु बची अब? 23 यूनिट। 23 यूनिट आपके क्वेश्चन में कितना है? 70,150 है। तो 1 यूनिट बराबर 3050 के आ जाएगा। तो 30 यूनिट उसकी सीपी रही थी, क्रय मूल्य रहा था। तो एक यूनिट बराबर अगर 3050 के है तो 30 यूनिट बराबर 3050 गुणे 30 आ जाएगा, मतलब 91,500 रुपये आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% हानि पर 16 सही 2/3% हानि पर वस्तु को बेचा। यदि विक्रय मूल्य रुपये 1000 है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। तो लागत मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% हानि पर वस्तु को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 1000 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। कि जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। 16 सही 2/3% की आप फ्रैक्शन जानते हो। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। कितनी होती है? 1/6। 6 क्या रही होगी? ये हमारी सीपी रही होगी, मतलब क्रय मूल्य। कितना? 6 यूनिट हमारा क्या रहा होगा? क्रय मूल्य। और 1 यूनिट क्या हुआ? ये हमें लॉस हो गया। क्या हो गया? ये हमें लॉस या हानि हो गई 1 यूनिट की। तो अब आपको ये बताना है, इतनी हानि हो गई तो वस्तु में अगर 6 हमारा कॉस्ट प्राइस था, उस पे 1 का लॉस हो गया तो बचा कितना? 5 यूनिट। यही 5 यूनिट आपके क्वेश्चन में है 1000 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 5 दूना 10, मतलब 200 रुपये के। तो वस्तु की सीपी कितनी है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट बराबर 6 गुणे 200, तो 6 दूनी
1200 रुपये क्या रही होगी, वस्तु का मूल्य रहा होगा। कितना, 1200 रुपये उस वस्तु का मूल्य रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास। एक दुकानदार ने एक मोबाइल एक दुकानदार ने एक मोबाइल 6.2/3% के लाभ पर बेचता है यदि विक्रय मूल्य 800 रुपये है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य क्या है, एक दुकानदार ने एक मोबाइल 6.2/3% के लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 800 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें देखना है फ्रैक्शन 6.2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/15। कितनी होती है, 1/15। 6.2/3% बराबर किसके होता है, 1/15 के। अब क्या है, 15 यूनिट जो है ये हमारा क्या है, 15 यूनिट है ये हमारा सीपी है, मतलब कॉस्ट प्राइस है या क्रय मूल्य है। ये क्रय मूल्य है। 1 यूनिट का क्या हुआ, इस बार लाभ हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का, ये प्रॉफिट है। तो अगर 15 यूनिट हमारा क्रय मूल्य था, उस पे 1 यूनिट का अगर प्रॉफिट हो गया तो कितना हो गया, 16 यूनिट। 16 यूनिट ही बराबर आपके क्वेश्चन में कितना है, 800 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 50 रुपये के। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट बराबर 15 गुणे 50, कितना, 15 × 50, 15 गुणे 50 मतलब 15 × 5 = 75, 750 रुपये क्या रहा होगा, वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। इस बार क्वेश्चन में उसने कहा कि 6.2/3% का लाभ हो रहा है। तो 6.2/3% मतलब 1/15। सीपी 15 थी, 15 पे 1 अगर लाभ हो रहा है तो वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 16 यूनिट। 16 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में 800 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर 50 की आ जाएगी। तो क्रय मूल्य कितना है, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट बराबर 15 गुणे 50 मतलब 750 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है, 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और
क्रय मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? इस बार क्या कहा है कि 300% लाभ पर बेची जाती है। अगर 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट या लाभ जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 300% का। कितना? 300% का। ये क्या है? उसका प्रॉफिट है। कितना? 300% का। अगर 300% का उसका प्रॉफिट लिखा हुआ है तो 300% मतलब परसेंट का साइन हटाएंगे और 100 नीचे लिख देंगे। तो 300 क्या है? उसका प्रॉफिट है, ये इसकी पी है। और एक क्या है? एक उसकी सीपी है। ये चीज जो है ये इसकी सीपी है या इसका क्रय मूल्य है। और ये प्रॉफिट मतलब ये लाभ है। तो आप बताइएगा, कह रहा है विक्रय मूल्य। अगर आप एक चीज बताइए कि यहां से हम इसको यहां से काट दें 2 जीरो और यहां पर भी 2 जीरो काट दें तो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट 3 हो जाएगा, सीपी उसकी 1 हो जाएगी। तो विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना है, तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना निकल के आएगा? 3 तो 1 तो उसका कॉस्ट प्राइस है, 3 जो है उसका लाभ है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? यहां पर पहले तो हम लिख ले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य तो हमारे पास 1 निकल के आ गया। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जब क्रय मूल्य 1 है और 3 उस पे लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारे पास, विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा कितना? 4। क्योंकि 1 रुपए, ऐसे आप समझो 1 रुपए की वस्तु थी और उस पे 3 रुपए का लाभ था, तो उसने वस्तु कितने में बेचा होगा? 3 और 1 4 में। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा उसका? 4 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:4। यही हमारा आंसर होगा 1:4 का। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अभी हम लोग बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं। बेसिक पढ़ने के साथ हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होता चला जाएगा और हम लोग टॉप तक प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है? कोई वस्तु 25% हानि पर बेची जाती है। अगर 25% लॉस पर बेची जा रही है या हानि पर बेची जा रही है तो आप 25% की फ्रैक्शन जानते हैं कितनी होती है? 1/4। कितनी होती है? 1/4। इसका मतलब जो 4 है ये इसकी सीपी रही होगी या इसका क्रय मूल्य आप कह सकते हैं ये रही होगी। 1 जो है ये इसका क्या है? ये इसका लॉस है या हानि रहा होगा, आप जानते हैं। 1 क्या है? लॉस है।
तो हमसे क्या कह रहे हैं, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात। तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से जब अनुपात आप निकाल रहे होंगे तो क्रय मूल्य इज टू विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो हम देखेंगे क्रय मूल्य हमारा कितना है, 4 यूनिट। कितना है, 4। और विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य अगर 4 है और 1 की हानि हो रही है, किसकी, 1 की अगर हानि हो रही है, क्रय मूल्य हमारा 4 यूनिट है और उस पे 1 यूनिट का अगर लॉस हो रहा है तो विक्रय मूल्य हमारा कितना रहा होगा, 3 यूनिट। कितना रहा होगा, 3 यूनिट। तो जो रेशियो बन के आ जाएगा वो 4:3 का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि लॉस बराबर होता क्या है, लॉस बराबर होता है या हानि बराबर होती है किसके, हानि बराबर होती है सीपी माइनस एसपी के। मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हम लोग स्टार्टिंग में अभी देख चुके हैं। तो हमें अगर विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी क्रय मूल्य से, अब अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य को आप इधर ले आएंगे, क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगी। तो आप इसी को ऐसे समझिएगा, अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। क्या आ जाएगी, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना है, 4 और हानि कितनी है, 1 की। तो जो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4:3 आंसर हमारा निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 630 रुपए में 630 रुपए में 12.1/2% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कह रहा है 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो 12.5%, 12 सही 1/2% या 12:1/2% बराबर होता है 1/8 के। किसके बराबर होता है, 1/8 के। इसका मतलब जो सीपी रही होगी वो कितनी रही होगी, 8 रही होगी। और जो प्रॉफिट हमारा रहा होगा वो कितना रहा होगा, प्रॉफिट मतलब लाभ और सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो लाभ हम प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट कितना है, 1 है, और जो हमारी सीपी है वो कितनी है, 8 है। तो आप बताओ कितने में वस्तु बेची गई है, 630 रुपए में। 630 रुपए में वस्तु बेची गई है। अगर सीपी हमारी थी 8, उस पे 1 प्रॉफिट भी जोड़ दिया गया, तब कितने में बिकी, 630 रुपए में। तो 8 और 1 9 यूनिट बराबर ही आपके क्वेश्चन में कितना है, 9 यूनिट बराबर है 630 के। तो 1 यूनिट बराबर कितनी है, 9 सत्ते 63 मतलब 70 के। 1 यूनिट बराबर 70 के। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट बराबर कितने, 8 गुणे 70 मतलब 560 रुपए जो है हमारा आंसर आ रहा होगा। कितना, 560 रुपए। 560 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है। लाभ पर बेचता है, ठीक है, 16.2/3% लाभ पर बेचता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, इस बार किस पे कहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है। किस पर ले रहा है? इस बार लाभ जो ले रहा है वो विक्रय मूल्य पर लाभ ले रहा है। किस पे? विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है। तो हम लोग 16.2/3% की फ्रैक्शन निकालेंगे। 16.2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। कितनी होती है? 1/6। अब लाभ जो वो ले रहा है किस पे ले रहा है? विक्रय मूल्य। क्या कह रहा है हमसे? विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य मतलब ये जो 6 है ये उसकी एसपी हो जाएगी, मतलब सेलिंग प्राइस या उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा? उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 1 यूनिट उसका प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 यूनिट उसका प्रॉफिट या लाभ आ जाएगा। अब आप बताइए उसका सेलिंग प्राइस अगर 6 है, 6 पर अगर उसका 1 का लाभ है तो उसकी सीपी कितनी रही होगी? मतलब कॉस्ट प्राइस या सीपी या क्रय मूल्य क्या रहा होगा? तो क्रय मूल्य जो उसका रहा होगा कितना? 6 - 1 बराबर 5 यूनिट के। कितना रहा होगा? 5 यूनिट के। अब 5 यूनिट के जो है रहा होगा और हमें वास्तविक लाभ उसका प्रतिशत बेचता है तो वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। तो हम ये जानते हैं जब हम लोग लाभ या हानि निकालते हैं तो उसके कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। किसके? वस्तु के कॉस्ट प्राइस पे या वस्तु के क्रय मूल्य पर निकालते हैं। किसी भी वस्तु की अगर लाभ हानि हम निकालते हैं, प्रतिशत में निकाल रहे हो लाभ हानि को अगर, तो हम वस्तु के क्रय मूल्य से निकालते हैं। तो देखना क्या है? तो लाभ कितना हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। अब वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 5। तो 1/5 और प्रतिशत में 100 गुणा करना, तो 1/5 मतलब 20% हमारा आंसर आ रहा होगा। तो वस्तु जो विक्रय मूल्य पर 16.2/3% का लाभ है वो क्रय मूल्य पर जब निकाल रहे होंगे तो कितना आएगा? 20% का लाभ हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, एक बार वीडियो को आप देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को किसी वस्तु को 8.33% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक दुकानदार किसी वस्तु को
8.33%। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 8.33% लाभ पर बेचता है। प्रतिशत लाभ पर बेचता है। लाभ पर बेचता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो कितनी फ्रैक्शन लिखी है? 8.33%। 8.33% का मतलब होता है 8 सही 1/3। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। और 8 सही 1/3% जो होती है वो आपके 1/12 के बराबर होती है। कितनी? 1/12, 1/12, 1/12 होती है। तो इसका मतलब कहने का था कि विक्रय मूल्य पर अगर लाभ उठा रहा है तो ये हमारी हो गई क्या? एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। और एक का ये क्या है? ये लाभ है। कितने? 1 यूनिट का ये लाभ उसको मिला है, या आप इसको कह सकते हैं प्रॉफिट। ये 1 यूनिट का क्या है? उसको प्रॉफिट है। तब आप बताइएगा, अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर 12 है, उस पे 1 का प्रॉफिट है, तो आपका सीपी या कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य क्या रहा होगा? तो क्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 12 माइनस 1 बराबर 11 यूनिट के। किसके? 11 यूनिट के। अब 1 का अगर प्रॉफिट है किस पे? 11 यूनिट पे, तो 100 पे कितना होगा? तो 1/11 मतलब हो जाएगा कितना? 9 सही 1/11%। कितना? 9 सही 1/11% आपके सामने आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 गुणे क्रय मूल्य
बराबर है किसके? 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो 14 गुणे विक्रय मूल्य, 14 गुणे विक्रय मूल्य। फिर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम क्या लिख लेंगे? क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। क्या करेंगे? क्रय मूल्य से हमें विक्रय मूल्य का रेशियो बना लेंगे। क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 14 और क्रय मूल्य कितना है? 16। या आप इसको काट सकते हैं, तो इसको आप 7 से लिख दीजिएगा और इसको आप 8 लीजिए, 2 से ये कट जाएगा। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य अगर 7 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 8 होगा। अगर क्रय मूल्य 7 है तो विक्रय मूल्य कितना है? 8 है। तो हमें क्या हो रहा है? क्रय मूल्य हमारा 7 है, विक्रय मूल्य हमारा 8 है, तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर आ जाएगा क्या? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना है? 8 से अगर हम 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। 1 का क्या आ गया? लाभ आ गया। किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 7। तो 1 का लाभ है किस पे? 7 पे। तो 100 पे कितना होगा? 1/7। 100/7 मतलब 1/7। तो 14 सही 2/7% का कितना आ जाएगा? 14 सही 2/7% का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। कितना? 14 सही 2/7% का हमारे पास प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है? इसमें भी हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी है, लाभ या हानि ज्ञात करनी है। तो 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य गुणे क्रय मूल्य बराबर 2500 गुणे विक्रय मूल्य। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य जब हम बनाएंगे रेशियो, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, तो हमारे पास विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य। तो 2500 बटा 2750 कितना? 2750। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 25 से काट रहे होंगे तो कितना हो जाएगा? 25 इक्कन 25 और 0, 25 इक्कन 25 और 1 0। इसको काटेंगे 25 से तो 25 इक्कन 25 और 25 इक्कन 25। तो रेशियो जो हमारे पास बन के आया वो कितना? 10:11 का। इसका कहने का मतलब है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा था वो 10 था और विक्रय मूल्य कितना था? 11 था। वस्तु का क्रय मूल्य अगर 10 है और विक्रय मूल्य उसका 11 है तो क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। तो लाभ हमारे पास कितना आ जाएगा? लाभ होगा 1 का, 1 का लाभ आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है? 10। तो 1/10 गुणे 100 कर देंगे तो हमारे पास निकल करके क्या जाएगा? 1/10 बराबर किसके होता है? 10%। आंसर हमारे सामने निकल करके आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ₹7,200 में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66%, कितना 36.66% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? अगला जो हमसे क्वेश्चन कहा है, किसी वस्तु को ₹7,200 में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? क्या कह रहा है कि अगर उस पे लाभ लेना है तो वस्तु को किस मूल्य पर उसको बेचना चाहिए? तो आप जानते हैं कि ये लिखा हुआ 36.33%, कितना 36.33%, 36.33%। तो 36.33% की अगर आप फ्रैक्शन बना रहे होंगे तो ये बन जाएगी 11/30, कितनी 11/30। आप इसको ब्रेक कर लीजिएगा, ब्रेक करने के बाद आप इसको पाएंगे कितनी हो जाएगी 11/30 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एक पहले जो है विक्रय मूल्य पर इतने प्रतिशत की हानि होती है, तो ये वाला क्या है, ये निकल के आ गया है लॉस। क्या आ गया? लॉस। लॉस क्या है 11 यूनिट, और 30 यूनिट क्या है उसके विक्रय मूल्य पर था। किसके? विक्रय मूल्य पर। तो ये क्या है, ये इसकी एसपी है या इसका विक्रय मूल्य है, ये इसका विक्रय मूल्य एसपी या सेलिंग प्राइस है। तो आप एक चीज बताओ, अगर 30 इसकी सेलिंग प्राइस है और 11 का अगर उस पर लॉस हुआ है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एसपी प्लस लॉस। क्या हो जाएगा? एसपी प्लस लॉस। तो एसपी और प्लस लॉस जो आएगा वो उसका कितना आ जाएगा? एसपी। अच्छा, उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर इतने प्रतिशत की किसी वस्तु को 7200 में बेचने पर। अच्छा, तो ये क्या है? एसपी। एसपी कितनी है? यही 30 यूनिट बराबर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 7200 के, क्योंकि 36.66% की हानि के बाद में वह वस्तु कितने में बेची गई है? 7200 रुपए में। तो हम कह सकते हैं 30 यूनिट बराबर 7200 के है, तो 1 यूनिट बराबर कितना? ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 चक्कू 12 और 1 0 और कट जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर किसके? 240 रुपए के। 1 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा? 240 रुपए के आ जाएगा।
तो हमें निकालना क्या है, तो पहले तो हमें निकालना है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम लोग जब इसकी सीपी निकाल रहे होंगे या जब इसका क्रय मूल्य निकाल रहे होंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर सीपी या क्रय मूल्य बराबर कितना, 30 की वस्तु बेची है और 11 का उसे लॉस हुआ है, तो कितना 30 + 11 मतलब 41 यूनिट, कितनी 41 यूनिट। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा, जो सीपी रही होगी वो कितनी रही होगी, 41 यूनिट। तो हम पहले 1 यूनिट बराबर अगर 240 के है तो 41 यूनिट बराबर 240 × 41 हो जाएगा। तो वस्तु की जो सीपी आ रही होगी, वस्तु की ये क्या है, ये सीपी है। तो सीपी बराबर जब वस्तु की आप निकाल रहे होंगे तो कितना 24 × 24, 24 चक्कू 96 और 2 98, कितना आ जाएगा 9840। 9840 ये क्या आ जाएगी, वस्तु की सीपी निकल करके आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करना है। अब हमें क्या करना है, क्रय मूल्य पर मतलब सीपी पर हमें 25% का लाभ लेना है। ये हमारे पास निकल के आ गई है सीपी। सीपी कितनी है 9840। अब इसी सीपी पर हमें 25% का प्रॉफिट लेना है। तो 25% का अगर हम प्रॉफिट ले रहे होंगे तो 25% का प्रॉफिट अगर हमें लेना है तो 25% बराबर किसके होता है, 1/4 के। किसके होता है, 1/4 के। तो इसका मतलब ये जो 4 उसकी रही होगी, सीपी रही होगी और 1 उसका प्रॉफिट हो जाएगा। कितनी सीपी कितनी रही होगी 4 और उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1। 25% आप समझ रहे हैं कि प्रॉफिट कितना लेना है। आप समझिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करना है। तो सीपी पर अगर 25% का लाभ है तो प्रॉफिट हमें लेना है या लाभ हमें लेना है कितना, प्रॉफिट या लाभ हमें लेना है 25%। कितना 25%। और 25% की फ्रैक्शन आप जानते हैं कितनी 1/4 होती है। तो 4 क्या है, 4 है ये सीपी और प्रॉफिट कितना है 1, ये इसका प्रॉफिट है। तो हम कह सकते हैं कि अब इसका 9840 रुपये का कितना एक हम प्रॉफिट ले लेंगे। इस पे 9040 गुणे 4 पे 1 प्रॉफिट तो कितना 5/4। तो हम इसको काट रहे होंगे तो वस्तु कितने की आ जाएगी कट के, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 2 4 छंग 24 और 0। तो 5 0 0, 5 छक्का 30 का 0, 5 चक्कू 20 और 3 23 और 5 दूना 10 और 2 12। तो जो वस्तु का मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा 12,300 रुपये वस्तु का मूल्य रहा होगा। कितना 12,300 रुपये वस्तु का जब 25% लाभ लेकर के बेची गई वस्तु तब उसका मूल्य कितना रहा होगा 12,300 रुपये। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप घर पे इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे बेसिक से लेकर के टॉप तक जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।